हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सो लेट्स नो। क्या कभी आप ऐसे वाक्य बोलते हैं, बस छूट गई, सूर्य निकला, घंटी बजी, या उसकी मदद की, या मैंने उसे थप्पड़ मारा? ऐसा जब आप कहते हैं तो बता दें आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बोल रहे हैं, या कह सकते हैं भूतकाल के वाक्य बोल रहे हैं, या कह सकते हैं बीते हुए कल के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार के वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब यहाँ भी एक मैंने लाइन लिखा है पहचान के तौर पे, भूतकाल में कोई क्रिया हुई या कोई घटना घटी, यह बताने के लिए इस काल का प्रयोग करते हैं। भूतकाल में मतलब कल क्या हुआ या कल के पहले क्या हुआ, तो उसके बारे में अगर बात करनी है तो उसके यूज के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। लेकिन पहचान कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखे हैं। समान भूतकाल के वाक्य के अंत में या आए, ये आए या ये आए, जैसे खाना खाया, खाया, खाना खाई, या खाना खाए। ओके, अथवा था थी थे आए इत्यादि, तो कॉमन है था थी थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और या फिर आ ई ए की मात्राएं आए, मात्राएं मतलब आ की मात्रा आए, सॉरी आ की मात्रा, या फिर बड़ी ए की मात्रा आए, या फिर ए की मात्रा आए। अगर इस प्रकार की मात्राएं भी आती हैं वाक्य के अंत में तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तौर पे पहचान करते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बिना फार्मूला के आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ईजी हो जाता है। मान के चलिए 50% से 60% ईजी हो जाता है अगर आप फार्मूला आपको पता है तो मैंने कहा पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, फिर अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, घंटी बजी, तो घंटी क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसकी मीनिंग द बेल। बजने का क्या होता है, रिंग। वैसे तो रिंग होता है लेकिन सेकेंड फॉर्म रैंग होता है, तो V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो द बेल रैंग, सब्जेक्ट V2। अब यहाँ अदर वर्ड्स नहीं गिवन है तो नहीं लगा है, अगर है तो लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। कक्षा प्रारंभ हुई, तो कक्षा प्रारंभ हुई, कक्षा क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्रारंभ हुई V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म, द क्लास, सब्जेक्ट, स्टार्टेड V2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म। यही फार्मूला है। अगर इसके बाद कुछ और दिया रहता तो अदर वर्ड्स में आ जाता। स्टार्ट होता है लेकिन सेकेंड फॉर्म लगा है। कक्षा फिनिश्ड हुई, द क्लास कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड। वह गुस्से से चिल्लाया, ही शाउटेड एंग्रीली। ये सब फार्मूला के अकॉर्डिंग है, ध्यान दीजिएगा। उसने मुझसे पूछा, चाहे मुझसे उसने पूछा, दोनों का मीनिंग एक होगा। सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। क्लियर? आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और, पूछा। देखिए यहाँ आ की मात्रा आया है, यहाँ या आया है, ध्यान दीजिएगा इसको भी। वाक्य के अंत में उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, ही गेव बर्थ टू ट्विंस। उसने 10 साल पहले नागपुर छोड़ा, ही लेफ्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर नागपुर। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, एक साथ रहेगा, फिर नागपुर, फिर अदर वर्ड्स। ये अदर वर्ड्स में आएंगे। अब यहाँ देखिए आ की मात्रा लगी है, छोड़ा। वह दौड़ में पहला आया, ही केम फर्स्ट इन द रेस। क्लियर? सेकेंड फॉर्म होता है कम का, सेकेंड फॉर्म केम होता है। उसने गरीबों को खिलाया, ही फेड द पुअर, ही सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। एकदम क्लियर फार्मूला है, अकॉर्डिंग जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंदिरा गांधी का देहावसान 1984 में हुआ था। इंदिरा गांधी डाइड इन 1984। क्लियर? तो इस प्रकार से आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ, क्योंकि जानते हैं कि हर सेंटेंस में, हर टेंस में, जितने भी टेंस हैं 12 प्रकार के, सब में अफर्मेटिव सेंटेंस,
फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, चारों प्रकार के सेंटेंस पढ़ाया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रही हूँ। इसका क्या फार्मूला है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसे उसने मेरी मदद नहीं की थी, तो उसने क्या हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया उसने का मीनिंग। डिड नॉट, फिर डिड नॉट लगा है, ध्यान दीजिएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम हो गया, फिर अदर वर्ड्स, तो ये मी हो गया, अदर वर्ड्स में आ गया। क्लियर? तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही जाना है। वे लोग दूध नहीं बेचते थे, तो सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट लगा ही है, सबके साथ डिड नॉट लगाना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, सबके साथ डिड नॉट का ही यूज करना है। उसने मेरी कलम नहीं चुराई थी, दे डिड नॉट स्टील माई पेन। ओके, उसने, तुमने उसे गाली नहीं दी, यू डिड नॉट अब्यूज हिम। ध्यान दीजिएगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट हर लेटर। ऐसा वाक्य हम लोग अक्सर यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का यूज कन्वर्सेशन में ज़्यादा यूज होता है, बता दें आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आगे बढ़ते हैं, तो बता दें आपको कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मैंने दोनों को मेंशन किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। फर्स्ट टाइप में मैंने लिखा है क्वेश्चन वर्ड वाला, पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करते हैं, फिर डिड का यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पहले बताती हूँ आपको ये वाला, हरी यहाँ कल किस समय आया, तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है, तो क्वेश्चन वर्ड लग गया। क्वेश्चन वर्ड क्या है, किस समय, तो वेन होता है किस समय का। फिर क्या मैंने कहा, फिर डिड का यूज करना है, तो डिड का यूज हुआ है। फिर सब्जेक्ट क्या है यहाँ, हरी। फिर क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम लगाया गया है। क्लियर? फिर अदर वर्ड्स में स्टार्ट आ गया, फिर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तुमने आज ऐसा क्यों कहा था, क्यों का मीनिंग क्वेश्चन वर्ड, ध्यान दीजिएगा। फिर डिड का यूज करना है, फिर यू, तुमने, सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फ्रॉम से हो गया, फिर सो टुडे, से सो टुडे अदर वर्ड्स में आ गया। क्लियर है? एक चीज़ मैंने यहाँ पे और रोक रखा है, तुम्हें कल स्कूल में किसने बुलाया था, सॉरी किसने पढ़ाया था, तो यहाँ पे किसने, अगर वाक्य में किसने दिया हो या फिर कौन दिया हो, दोनों की मीनिंग एक ही होगी, हु। क्या होगी, हु। तो उसके साथ डिड का यूज नहीं करते हैं। अगर वाक्य में किसने या कौन दिया हो या हु आता है इंग्लिश में, और हिंदी में किसने और कौन आता है, तो उसके साथ डिड का यूज नहीं करेंगे। उसके साथ डायरेक्ट वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। इसका फार्मूला थोड़ा डिफरेंट है, इसके अकॉर्डिंग समझ जाइएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, हु के साथ, और किसी क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं। कहाँ गए तुम्हारे भाई, हाँ, तुम्हारे भाई कल कहाँ गए थे, वेयर डिड योर ब्रदर। ठीक है, वेयर डिड योर ब्रदर गो स्टरडे। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। अब बढ़ते हैं सेकेंड टाइप का क्या होता है। सेकेंड टाइप पे क्या होता है, सेकेंड टाइप का क्या होता है, सेकेंड टाइप होता है क्या करके क्वेश्चन पूछते, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुमने पानी पिया, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम रात में सोए, मतलब क्या करके क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग नहीं लिखते हैं, सबसे पहले डिड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, डिड का यूज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। जैसे क्या मैंने तुम्हें तंग किया, तो यहाँ पे मैंने डिड लगाया है, डिड। ठीक, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई,
फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वैक्स, वैक्स में तंग करना होता है, फिर अदर वर्ड्स यू आ गया। क्लियर? क्या उसने मुझे गाली दी, यहाँ पर भी डिड का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अब्यूज हो गया, फिर अदर वर्ड्स में आ गया मी। प्रोनाउन भी आता है, नाउन भी आता है, कुछ भी आता है, इसलिए मैंने अदर वर्ड्स ही लिखा है वहाँ पे। कुछ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या मोहन अंग्रेजी जानता था, डिड। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। डिड मोहन नो इंग्लिश। क्या वह कल दिल्ली गया था, गया। डिड ही गो टू दिल्ली यस्टरडे, था नहीं लगेगा, गया। ओके। या आया है, ध्यान दीजिएगा, या आता है पहचान के तौर पे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है, या लास्ट में आए। या मेंशन करिएगा, क्या उसने मुझे आमंत्रित किया, डिड ही इनवाइट मी। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये सब सेंटेंस इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आराम से लगा सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं समझाया है, केवल आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट जहाँ भी होगा उसके बाद तुरंत बाद नॉट का यूज करिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्या नेहा ने तुम्हें कल नहीं बुलाया था। दो एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पे केवल, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता और कुछ करना नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है। तो डिड के बाद डिड लगाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला फार्मूला रहेगा, डिड रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर मैंने कहा ना सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट का यूज करना है, फिर वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। क्लियर? क्या उसने कभी चोरी नहीं की, तो वही मैंने कहा पहले डिड लगाना है, क्या करके क्वेश्चन पूछा है तो, फिर सब्जेक्ट ही हो गया, फिर नेवर यहाँ लगाया, तो नेवर की मीनिंग होती है कभी नहीं। ध्यान दीजिएगा, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, अगर दिया हो तो वहाँ पे नॉट का यूज नहीं लगाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। कभी नहीं हो तो नॉट का यूज नहीं करते हैं, नेवर लगाते हैं, नेवर मतलब कभी नहीं होता है। डिड ही नेवर स्टील, इसलिए मैंने ऐसे सेंटेंस दिया है ताकि आपको कोई डाउट हो तो दिक्कत ना हो। और फॉर प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा आपने, और क्या पढ़ा, निगेटिव, निगेटिव पढ़ा, निगेटिव पढ़ा, और क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव। तो सबके सेंटेंस के अकॉर्डिंग के बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, आप उसको ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, और बेस्ड ऑन द किस पे, फार्मूला पे। ओके। मैंने रोटी खाई, उसने मेरी मदद की थी, वह कल दिल्ली गया, हम लोगों ने एक कार खरीदी, उसने मेरी कार बेच डाली, मैं बाहर नहीं गया। मैं तुम्हें नहीं जानता था, क्या तुम लोग उसके पास गए थे, तुम स्कूल कब गए, तुम्हारी बहन क्यों रोई। तो ये सारे सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गिवन है, आप इसको ज़रूर ट्रांसलेट करिएगा अकॉर्डिंग द फार्मूला। मीनिंग का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप गूगल कर सकते हैं या फिर डिक्शनरी होगी उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेकिन ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, और फिर इसका आंसर की मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जो बनाऊंगी तो उसके लास्ट में ज़रूर लेकर आऊँगी, आप लोग ज़रूर मैच करिएगा। और मैं यहाँ पे आंसर की लेकर आई भी हूँ, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, टेंस मेरा सेकेंड वीडियो है, उसको ज़रूर वॉच करिएगा। उसी पे मैंने बनाया था, तो आप उसको ज़रूर मैच करिए। जो मैंने यहाँ उसमें लिखा था, क्वेश्चन गिवन किया था मैंने, उसका ट्रांसलेशन मैं लेके आई हूँ। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। दुकानें रात को 2 बजे बंद होती है, द शॉप शट एट नाइट 2 o'clock, या 2 भी बोल सकते हैं। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश। क्लास 7 बजे ख़त्म होता है, द क्लास फिनिशेस एट 7 o'clock। हमें आपकी
मदद की ज़रूरत है, वी नीड योर हेल्प। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। वह खेलता है, ही प्लेज। हम लोग सिनेमा देखते हैं, वी वॉच द मूवी। यहीं पे वीडियो एंड होता है और कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आंसर की था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आंसर की मैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियो जब बनाऊंगी तो उसमें लेकर आऊँगी, आप लोग ज़रूर वॉच करिएगा। और सो नए वीडियो के साथ फिर आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।